day 33 of 75 hard and this is my progress pic। कल पूरी रात बारिश हुई थी बट आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आज मैं करने वाला हूँ पुश वर्कआउट और पुश वर्कआउट में चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स तीनों हिट होती है। आज मैं कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करूंगा। सो देखते हैं कि ये तीनों चीजें कैसे हिट करूंगा विद ओनली बॉडी वेट वर्कआउट। सुबह सुबह जब उठो आवाज़ में क्या बेस रहता है, एकदम भारी भरकम आवाज़ रहती है मेरी। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है मेरी आवाज़ बच्चों जैसी बनती जाती है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी कैलिस्थेनिक वर्कआउट कर रहा हूँ जो घर पे की जा सकती है। ये है वॉल पुशअप, जिसमें आप हॉरिजॉन्टली पुशअप करते हो बट पैर आपके वॉल पे रहते हैं एंड देन आप पीछे जाकर हैंड स्टैंड पोजीशन में जाते हो। ये आपकी शोल्डर एंड ट्राइसेप्स एंड चेस्ट सबको ईजिली हिट कर देता है। बट डोंट थिंक ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके बाद थी टाइपराइटर प्लस आर्चर पुशअप। इसकी खास बात यह है कि आपके चेस्ट के एक पैक पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है और जो पुशअप की वर्कआउट है इसको ये और इफ़ेक्टिव बना देती है। इसके बाद डिप्स एंड शोल्डर एक्सटेंशन थे एंड जैसा कि पता चल ही रहा है कि ये ट्राइसेप्स एंड शोल्डर के लिए ही है। इसके बाद थी सूडो प्लांच पुशअप एंड सूडो प्लांच पुशअप के बाद मैं जाता हूँ पाइक होल्ड में। सो ये जो है परफेक्ट वर्कआउट है अगर आपको प्लांच सीखना है, जो कि मैं सीख भी रहा हूँ। मैं टक प्लांच की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, वो आपको मैं किसी और वीडियो पे दिखाऊंगा उसकी प्रोग्रेस। एंड लास्ट में थी ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड डायमंड पुशअप। इस वर्कआउट को ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा हैंड स्टैंड का मैं अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हैंड स्टैंड इम्प्रूव हो या ना हो बट हैंड स्टैंड करने से आपकी मसल्स ज़रूर इम्प्रूव होंगी, तो इसीलिए मैं इसे करना छोड़ना नहीं चाहता था। आई एम कुकिंग दिस दाल और आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक दाल नहीं है, तीन तीन दालें मिक्स है। बहुत बढ़िया हो रहा है। सो दाल मैंने काफ़ी दिनों बाद खाई थी और अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा लाइट मील था, काफ़ी दिनों से हैवी खा रहा था। मैं अभी अपनी सेकंड वर्कआउट के लिए बाहर आया हुआ हूँ जिसमें मैं 100 डिप्स करूँगा। अभी मैं पैरेलल बार्स की तरफ ही जा रहा हूँ, पुशअप्स करूँगा। सो लेट्स गो। वर्कआउट के एंड में कुछ सेट्स बचे थे, उसमें बारिश होने लग गई। मोबाइल को रिस्क में डालकर मैंने वर्कआउट किया। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अभी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, तो मैं जल्दी से भाग के घर जा रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा इस पार्ट। फाइनली रीच्ड होम। इसके बाद घर आकर मैंने देखा कि सिंगल आर्म पुशअप्स में कितना इजीली कर पाता हूँ। ये वाली सिंगल आर्म पुशअप्स तो मैं कर लेता हूँ बट जो एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में होता है वो करना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था। बाद में कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी फॉर्म से पूरा कर पाऊँ। आज मैंने डिनर में वही बनाया जो मेरा फेवरेट मील है एंड इसके बाद बुक रीडिंग। रात की फिजिक में बहुत डिफरेंस रहता है। रात में पेट भरा रहता है, दिन भर खाया हुआ रहता है तो पेट थोड़ा सा बाहर रहता है। वेयर इज माई बुक। तो आज मैंने जो बुक के 10 पेजेस पढ़े हैं उसकी समरी देखते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो बेस्ट हीलिंग करती है। सो कोई भी चीज़ जो फियर और वरी जैसे भावों से, एक्सप्रेशन से आपको फेथ और एक्सपेक्टेंसी वाले इमोशन तक लेकर आए, दैट थिंग विल वर्क। इसके बाद जो भी मेंटल हीलिंग की टेक्निक होती है वो सजेस्टिव होती है, वो सजेशन देती है हमारे इनर माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, और उसी की हेल्प से हम क्योर करते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही अकॉर्डिंग टू दिस बुक इनफाइनाइटली पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। एक बात ये बोली थी कि जब आप कॉन्शियस स्टेट में रहते हो उस दौरान आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उतना बढ़िया कांटेक्ट नहीं कर पाते। बेस्ट कांटेक्ट कब होता है, जब आप हिप्नोटिक स्टेज में होते हो या टोटली रिलैक्स्ड होते हो या ड्राउजी स्टेट में होते हो, जैसे जो सोने जाने से पहले वाली जो स्टेट होती है। इन स्टेज में आप ज़्यादा इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे जो होते थे एंशिएंट टाइम्स में वो आपको हिप्नोटिक स्टेज में लाकर तब बाकी सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते थे और आपको ऐसा फील होता था कि आप ठीक हो रहे हो। फिर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, थोड़ी अजीब भी लगी मुझे, वो था एब्सेंट ट्रीटमेंट। उसने बोला था कि ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। अगर लेट से कि एक इंसान है और उसकी मम्मी काफ़ी दूर है जो बीमार है, आप यहाँ से भी प्रे करोगे, सोचोगे कि वो ठीक हो रही हैं, तो ये उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इस बुक में ऐसा था। अकॉर्डिंग टू दिस बुक योर सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल कि वो दूर चीज़ों को भी ठीक कर सकता है। एक तरीके से मैनिफेस्टेशन की भी बात यहाँ पे करी गई है कि आप किसी चीज़ पे इतना बिलीव कर लो कि ऐसा होगा ही होगा, यह वो चीज़ होने में मजबूर कर देती है। ये बिल्कुल शाहरुख खान की कोई मूवी थी ना, उसके डायलॉग की तरह कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। थोड़ा बहुत उसी के ही इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही है।
एक इंसान था, उसकी बायोप्सी करी गई, मतलब उसके किसी बॉडी पार्ट की, और उसमें कैंसरस सेल पाए गए। वो डेली रात में सोने से पहले एक एफर्मेशन करता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ ठीक कर देगा, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे सारे सेल्स हील हो जाएंगे अपने आप। एंड कुछ टाइम बाद वो हील हो गया, वो सारे जो सेल थे कैंसर सेल वो एकदम चले गए, वो गायब हो गए उसकी बॉडी से। सो वो पॉजिटिव, वो अपना सीक्रेट ये बताता था कि ये जो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन सोते टाइम इसलिए करता था, मेरे को तो थोड़ी देर बाद नींद आ जाती थी, बट जो मेरा दिमाग है जो हिप्नोटिक स्टेज में, ड्राउजी स्टेज में जा चुका है, वो पूरी जब तक मैं सोया रहता था वो इन्हीं अफर्मेशन बातों को रिपीट करता रहता था। और भी ज़्यादा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था उस पर वो इम्प्रेशन डालता था कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और रिज़ल्ट ये था कि उसकी जो डिज़ीज़ थी, जो कि काफ़ी सीरियस डिज़ीज़ थी, वो एकदम छूमंतर हो गई। इसके बाद जो था हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ था, जिसमें प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। तो ये ऑब्वियसली ये इसके मैं 2 ही पेज पढ़ पाया, बाकी पेजेस कल हो पाएंगे, क्योंकि यहीं तक ही मेरे 10 पेजेस ओवर हो गए थे। तो सबसे पहले था पासिंग ओवर टेक्निक। सो पासिंग ओवर टेक्निक में सिंपली ये बताया हुआ है कि आप कोई भी चीज़ को विजुअलाइज करोगे और एक तरीके से सोचते रहोगे तो वो हो जाएगा। आई थिंक यही बात मैं 50वीं बार बता रहा हूँ, हर जगह यही चीज़ लिखी हुई थी। फिर एक था ब्लूप्रिंट टेक्निक, उसमें ये था कि जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट देते हो, मटेरियल सेलेक्ट करते हो, तब जाके कोई बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से आपकी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे बनेगा, जब उसकी नींव अच्छी होगी, जब उसमें यूज़ किए गए मटेरियल अच्छे होंगे। वो मटेरियल कैसे, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे अच्छे से वर्क करेगा, जब आप कॉन्शियस टाइम पे, जब आप कॉन्शियस रहते हो उस टाइम पे आपकी नींव अच्छी होगी। वो कैसे होगी, आप अपने कॉन्शियस टाइम पे जो है पीस, हार्मनी, जॉय और इस टाइप के इमोशंस के साथ रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होगा। वहीं पे अगर आप नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, नफरत, हेट्रेड से रहोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी उसी तरीके से बीमार पड़ा रहेगा और उसी तरीके से अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और इसके बाद 10 से 11 टेक्निक और हैं जो कि कल की वीडियो में आएगी। ये टेक्निक्स हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।